अमेरिकी फौज में हड़कंप मच गया है, इस्तीफे का दौर क्यों शुरू हो गया? इस तरह के फैसले तभी लिए जाते हैं जब युद्ध में आप मन मुताबिक नतीजे हासिल नहीं कर पा रहे हो। इधर ट्रंप और अमेरिकी सेना में अनबन की खबरें हैं, तो दूसरी तरफ ईरान युद्ध तबाही के नए फेज में चला गया। ईरान युद्ध में तो अब ट्रंप को और बेइज्जत होना है। आज ही एक बड़ी खबर आई कि ईरान ने एक और अमेरिकी F-35 गिराने का दावा कर दिया। पाठशाला में अब अगली क्लास, जिसमें आज आपको दिखाऊंगा ईरान में सेना घुसाने की तैयारी करते ट्रंप को महाझटका। अमेरिकी फौज में हड़कंप मच गया है, इस्तीफे का दौर क्यों शुरू हो गया? ईरान ने एक और F-35 फोड़ दिया है, अमेरिकी पायलट पकड़ लिया है। ट्रंप की ऐसी भयंकर बेइज्जती कि दुनिया हंस रही है। अब इसका चैप्टर। पाकिस्तान का मुनीर ट्रंप के भरोसे बैठा है, लेकिन खुद ट्रंप की हालत इतनी खराब हो रखी है कि ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी फौज में हड़कंप मचा हुआ है। आप देखिए कि इधर ईरान से अमेरिका की भयंकर जंग चल रही है और उसी बीच अमेरिकी सेना प्रमुख को हटा दिया गया। कुछ और आर्मी जनरल हटाए गए हैं, जिसके बाद चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या अमेरिकी सेना और ट्रंप सरकार में अनबन चल रही है। बीच युद्ध में सेना प्रमुख को जबरिया हटाना बहुत बड़ा फैसला है, उनका इस्तीफा होना बहुत बड़ा फैसला है। क्या सेना प्रमुख ट्रंप की बात नहीं मान रहे थे या कोई और बात है? आप देखिए, अमेरिकी सेना में इस्तीफे शुरू हो गए हैं। सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री में अनबन की खबर है। मन मुताबिक नतीजे नहीं देने का आरोप है। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल को भी हटा दिया गया है। अब सवाल उठ रहा है कि ऐसा क्या हो गया कि बीच युद्ध में सेना प्रमुख को ही जबरिया हटा दिया? भाई, ट्रंप तो कहते हैं कि हमने ऐसा फोड़ा ईरान को, ऐसा मारा ईरान को जो दुनिया ने नहीं देखा था। उनके रक्षा मंत्री कहते हैं कि ऐसी जीत दुनिया ने नहीं देखी। तो अपनी सेना के लोगों पर कार्रवाई क्यों कर रहे हो? कहीं ट्रंप अपने लिए बलि का बकरा तो नहीं खोज रहे? इधर ट्रंप और अमेरिकी सेना में अनबन की खबरें हैं, तो दूसरी तरफ ईरान युद्ध तबाही के नए फेज में चला गया। अमेरिका ने ईरान का पुल उड़ाया, तो अब ईरान ने खाड़ी देशों के पानी और गैस के प्लांट पर हमला कर दिया है। ईरान ने कहा है कि हम पर जैसा हमला होगा वैसा ही जवाब दिया जाएगा, टिट फॉर टैट। ईरान ने खाड़ी देशों के मशहूर पुलों की लिस्ट बनाई है। इन पुलों पर ईरान मिसाइल से हमला कर सकता है। यानी उधर से मारते ट्रंप हैं, उनकी सेना मारती है, और सेम वही चीज निकाल के ईरान जो है वो खाड़ी देशों में मार देता है, क्योंकि अमेरिका तक तो मारेगा नहीं, मार नहीं सकता। तो उसको पता है कि भाई किसकी मदद से अमेरिका टिका हुआ है, खाड़ी देश, यहां मारो, इनकी नस दबा। खाड़ी देश ट्रंप की तरफ देख रहे कि भाई क्या अगला मारने वाले हो, पहले बताओ भाई, तुम तो मार खा नहीं रहे, हम मार खाते हैं। खाड़ी देश उस आदमी की तरफ हो गए जो दो लोगों के बीच में फंसा हुआ है। लपाड़ जो है उनको पड़ रहा है। यानी जैसे को तैसा ईरान के हमलों से खाड़ी देशों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा, लेकिन ट्रंप को इससे क्या ही फर्क पड़ रहा। ईरान युद्ध में तो अब ट्रंप को और बेइज्जत होना है। आज ही एक बड़ी खबर आई कि ईरान ने एक और अमेरिकी F-35 गिराने का दावा कर दिया। साथ ही ईरान ने अमेरिकी F-15 जेट के पायलट को भी गिरफ्तार करने का दावा किया है। और यह खबर इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा में है। जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ईरान में अमेरिकी सैनिकों को उतारने की तैयारी कर चुके हैं और नई नई धमकी देकर इस युद्ध को और भड़काने की बातें कर रहे हैं, उसी वक्त अमेरिकी सेना में कैसे खलबली मच गई है, आज आपको देखना चाहिए। अचानक अमेरिकी सेना प्रमुख रैंडी जॉर्ज को जबरिया रिटायर करके उनसे इस्तीफा ले लिया गया, जबकि उनके कार्यकाल का भी 1 साल बचा हुआ था। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने सेना प्रमुख को हटाने का आदेश दे दिया। यूएस आर्मी चीफ रैंडी जॉर्ज का कार्यकाल 2027 में खत्म होने वाला था। आदेश के बाद सेना प्रमुख रैंडी जॉर्ज ने फौरन इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह क्रिस्टोफर ला नेव को अमेरिकी सेना का प्रमुख बनाया गया है। उप सेना प्रमुख क्रिस्टोफर रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के सहायक थे। सेना प्रमुख को हटाने के पीछे कोई वजह पेंटागन ने नहीं दी। आप सोचिए, एक डेकोरेटेड आर्मी जनरल जो सेना के प्रमुख भी थे, उनको अचानक हटा दिया गया अमेरिका में। इस तरह के फैसले तभी लिए जाते हैं जब युद्ध में आप मन मुताबिक नतीजे हासिल नहीं कर पा रहे हो। और मैंने आपको पाठशाला में कई बार कहा है कि दुनिया में ढिंडोरा पीट देने से कुछ नहीं होगा कि हम तो जीत गए, अरे मार दिया ईरान को, कुछ नहीं बचा। अमेरिका को पता है कि उसकी औकात ईरान ने उसको बता दी, उसकी हैसियत बता दी, और इसलिए ये वहां अमेरिका में हड़कंप मचा है कि इस्तीफे हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि युद्ध के बीच अमेरिकी सेना में इतने बड़े बदलाव क्यों हो रहे हैं? क्या अमेरिकी सेना में सब कुछ ठीक नहीं है? कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और सेना प्रमुख के बीच संबंध ठीक नहीं थे। दोनों के बीच सेना में नियुक्तियों को लेकर विवाद चल रहा था। पीट हेग्सेथ अपने हिसाब से सेना की कमान चेंज करना चाहते थे। ये बातें अमेरिकी मीडिया में छप रही। साथ ही यह भी चर्चा हो रही कि ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर पीट हेग्सेथ और सेना प्रमुख में एक राय नहीं थी। इसी वजह से सेना प्रमुख को हटा दिया गया। यानी दो चीजें तो क्लियर हो गई, अमेरिका ग्राउंड फोर्स घुसाने की तैयारी कर रहा है, और दूसरा, सेना प्रमुख भी नहीं चाहते कि भाई वहां पर सेना घुसे, इसलिए उनको हटाओ, दूसरे को लाओ, फिर घुसाओ। अमेरिका में सिर्फ सेना प्रमुख को ही नहीं हटाया गया, बल्कि कई और आर्मी जनरल्स को हटा दिया गया। और ट्रंप इतने पर ही नहीं रुकने वाले। चर्चा है कि अमेरिका में बड़े पैमाने पर अधिकारियों को हटाया जाएगा।
नेशनल इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड भी हटाई जा सकती हैं, कहा जा रहा है। एफबीआई चीफ काश पटेल हटाए जा सकते हैं। आर्मी सेक्रेटरी डेनियल ड्रिस्कॉल भी हटाए जा सकते हैं और लेबर सेक्रेटरी लोरी चावेज डिरेमेर को भी हटाने की खूब चर्चा है। लेकिन इतने लोगों को हटाने से अच्छा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप खुद हट जाएं तो दुनिया का भला हो जाए। सच बता रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप आप खुद इस्तीफा दे दीजिए, देखिए दुनिया में सब ठीक होने लग जाएगा। लेकिन कहां तो ट्रंप ईरान में रिजीम चेंज करने चले थे भाई साहब, कहां अमेरिका में धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं रिजीम चेंज तो अमेरिका में होने लगा है। ट्रंप जिस तरह से लोगों को फायर कर रहे हैं, हटा रहे हैं, क्या यह संकेत है कि चीजें अब ट्रंप के कंट्रोल से बाहर हो चुकी? ईरान युद्ध में फंसे ट्रंप अब क्या बलि का बकरा खोज रहे हैं जिसके ऊपर वो सारा ठीकरा फोड़ सके, क्योंकि अमेरिका में ट्रंप की साख रसातल में पहुंच गई। ईरान युद्ध के अलावा ट्रंप एप्स्टीन फाइल मामले में घिरे हुए हैं और अब ट्रंप ने अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को भी हटा दिया है। एप्स्टीन फाइल केस को हटाने के तरीके से ट्रंप नाराज थे। मामले की जांच और दस्तावेजों को ठीक से हैंडल नहीं किया गया, कहा जा रहा है। एप्स्टीन केस को ढंग से हैंडल नहीं करने के आरोप में अटॉर्नी जनरल को हटा दिया, या फिर ट्रंप के मन मुताबिक काम नहीं करने की सजा अटॉर्नी जनरल को दी गई। अमेरिकी सेना और प्रशासन में बदलाव की वजह से ट्रंप की खिंचाई हो रही। उधर ईरान युद्ध में भी ट्रंप की किरकिरी हो रही। ईरान ने अमेरिका के सबसे एडवांस्ड माने जाने वाले फाइटर जेट F-35 को ही मार गिराने का दावा ठोक दिया। भाई हड़कंप मच गया, F-35 मार दिया। ईरान की मीडिया ने इससे जुड़ी तस्वीरें भी जारी की जिसमें एक फाइटर जेट को टारगेट करते हुए दिखाया गया और हमले के बाद जमीन पर गिरे फाइटर जेट के टुकड़ों को भी दिखाया गया। यही नहीं, ईरानी मीडिया ने तो यह भी दावा किया कि IRGC ने अमेरिका के F-35 फाइटर जेट के पायलट को भी पकड़ लिया है और इसके लिए ईरान की तरफ से कुछ तस्वीरें जारी की गई जिनमें मार गिराए गए अमेरिकी फाइटर जेट की इजेक्शन सीट होने का दावा किया गया। हालांकि पहले ईरान ने दावा किया कि अमेरिकी पायलट पकड़ लिया है, फिर कहा गया कि जो भी पायलट को जिंदा पकड़ेगा उसे इनाम दिया जाएगा, जिसके लिए ईरान के टीवी चैनल्स पर वहां के लोगों से अपील की गई। क्योंकि इजेक्शन सीट वहां दिख रही है तो इनको पता है कि पायलट भी यहीं कहीं होगा। इसका मतलब पायलट इनकी पकड़ में नहीं आया, कह रहे हैं कि पकड़ो तो इनाम देंगे, लेकिन इनको पता है कि पायलट है तो ईरान में। अगर वाकई अमेरिकी पायलट पकड़ा गया तो यह ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। जो भाई साहब भर दुनिया में कभी भारत पाक के युद्ध में 6 गिरे, 5 गिरे, 4 गिरे, 11 गिरे फाइटर जेट बताते थे कितने गिरे, वो भाई साहब के फाइटर जेट की दुर्दशा हो रखी। पायलट उनका वहां ईरान में फंसा हुआ है। ईरान में अमेरिकी जेट का गिराया जाना और उसके पायलट का ईरान में होना, यह इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर है और इसी पर लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि अब अमेरिकी सेना ने ईरान में घुसकर फाइटर जेट के पायलट को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अमेरिकी सेना के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और हर्क्यूलिस C-130 प्लेन ईरान की सीमा में उड़ान भरते नजर आए। अमेरिकी सेना के अधिकारियों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि ईरान ने अपने एयर स्पेस में उसका एक फाइटर जेट मार गिराया है और फाइटर जेट के क्रू को वापस लाने के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हालांकि अमेरिका को यह भी डर है कि ईरान रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे उसके हेलीकॉप्टर और दूसरे प्लेन को निशाना बना सकता है। ईरान की सेना इससे पहले भी अमेरिका का एक F-35 फाइटर जेट गिराने का दावा कर चुकी है। उस वक्त अमेरिका ने बिना देर लगाए ईरान के दावों को खारिज कर दिया था, लेकिन इस बार F-35 क्रैश होने पर जिस तरह हड़कंप मचा है वो बता रहा है कि अमेरिका के लिए कितना बड़ा झटका है, क्योंकि F-35 को अमेरिका का सबसे आधुनिक और शक्तिशाली विमान बताया जाता था। खूब अमेरिका ढिंडोरा पीटता था कि F-35 है मेरे पास। ईरान ने फोड़ दिया, जमीन पे गिरा हुआ है। यह अमेरिका की 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट के वर्चस्व के लिए बड़ा झटका है। हालांकि अमेरिका से अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि विमान F-35 ही है या F-15 है या कोई और, लेकिन फाइटर जेट गिरा है यह तो कहा जा रहा है। अमेरिका मान रहा है कि उसका फाइटर जेट ईरान में गिरा है और फाइटर जेट के पायलट और क्रू वहां है या नहीं पता। वहीं ईरान अमेरिकी फाइटर जेट मार गिराने के बाद ट्रंप को और चिढ़ा रहा है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी फाइटर जेट को हॉर्मूज के पास केशम आइलैंड में मार गिराया गया है, यानी अब युद्ध की आंच हॉर्मूज तक पहुंच गई है। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में केशम आइलैंड पर हमला किया। केशम आइलैंड ईरान के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहीं से ईरान हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों पर नजर रखता है। अमेरिकी हमले के बाद केशम आइलैंड को भारी नुकसान भी हुआ है। मैप के जरिए आपको दिखा रहा हूं कि केशम आइलैंड कितनी इंपॉर्टेंट लोकेशन पर है। आप देखिए कि केशम आइलैंड और लरक आइलैंड के ठीक बीच में ईरान ने टोल बूथ बनाया हुआ, देख रहे हैं वहां पर। इसी से होकर जहाज गुजर रहे हैं, जहां से कथित तौर पर ईरान पैसे भी ले रहा है। केशम आइलैंड पर हमले के बाद आज ट्रंप ने हॉर्मूज पर नया बयान भी दिया। ट्रंप ने कहा कि जल्दी हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को आसानी से खुलवा देंगे, आप वहां से तेल लीजिए और अमीर बन जाइए। हॉर्मूज दुनिया के लिए तेल का बड़ा कुआं साबित होगा।
अब ट्रंप कह रहे हैं कि हॉर्मुज आसानी से खुल जाएगा, जबकि पहले तो कह रहे थे कि हॉर्मुज से हमारा क्या मतलब। ट्रंप ने चीन को भी लपेट लिया, कहा कि हॉर्मुज में से सबसे ज्यादा तेल चीन का आता है, तो इसकी सुरक्षा चीन को करनी चाहिए। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने का दावा करते करते थक गए। अब तो लगता है कि उनके दावों पर खाड़ी देशों का भी भरोसा उठ चुका है। इसलिए हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने का प्रस्ताव लेकर खाड़ी देश यूएनएससी चले गए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। वहां पर भी उनको बड़ा झटका लगा है। दरअसल बहरीन की अगुवाई में खाड़ी देशों ने यूएनएससी में पेश करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया। इस प्रस्ताव में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए जॉइंट मिलिट्री एक्शन को मंजूरी देने की मांग रखी गई, लेकिन प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले ही रूस, चीन और फ्रांस ने सैन्य कार्रवाई वाले पॉइंट पर सवाल उठा दिया और वोटिंग होने पर वीटो लगाने की बात कह दी। खबर है कि इसके बाद प्रस्ताव के फाइनल ड्राफ्ट से सैन्य कार्रवाई का जिक्र हटा दिया गया, जिस पर कल यूएनएससी में वोटिंग हो सकती है। इस बीच ईरान अमेरिका युद्ध अब नए और खौफनाक फेज में पहुंचता दिख रहा है। दोनों तरफ से मिसाइल और ड्रोन अटैक का निशाना अब सैन्य ठिकानों से आगे बढ़कर इंफ्रास्ट्रक्चर तक चला गया है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के सबसे बड़े पुल पर अटैक किया। इस अटैक में ईरान के करज शहर में बना B1 ब्रिज 2 टुकड़ों में टूट गया। ईरान के इस पुल की पूरी तरह ध्वस्त होने के लिए अमेरिका और इजराइल की तरफ से 2 बार हमला किया गया। हमले के बाद हुए जबरदस्त धमाकों से वहां धुएं का गुबार उठता नजर आया। इस पुल को इसी साल शुरू किया गया था और इसे खाड़ी देशों का सबसे ऊंचा पुल माना जाता है। 136 मीटर ऊंचा यह पुल करीब 1 किलोमीटर लंबा है, जिसे ईरान के सबसे बेहतरीन मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक माना जाता है। इस पुल को बनाने में करीब 3800 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसे ईरान की राजधानी तेहरान और करज के बीच भीड़ कम करने और देश के उत्तरी इलाकों से कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए बनाया गया था। अमेरिका के हमले के बाद ईरान का यह पुल कैसे बीच से टूट चुका है, आप तस्वीरें देखिए। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ईरान का पुल गिराए जाने का वीडियो भी शेयर किया। इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान को एक और भयंकर तबाही से बचने के लिए वार्निंग दे दी। ट्रंप ने लिखा कि ईरान का सबसे बड़ा पुल ढह गया है, अब इसका दोबारा इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है। अब वक्त आ गया है कि ईरान कोई डील कर ले, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और उस देश का कुछ भी ना बचे जो अभी भी एक महान देश बन सकता है। क्यों भाई, तुम तो कह रहे थे ईरान हमसे डील कर रहा है, मेरी बात चल रही है, मेरी डील हो रही है, अब कह रहे हैं कि डील कर लो नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। एक और मैसेज में ट्रंप ने लिखा कि उनकी सेना, जो अब तक दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर सेना है, उसने ईरान में जो कुछ बचा है उसे खत्म करना अभी शुरू नहीं किया है। अब पुल निशाना बनेंगे, फिर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनेंगे, फिर ईरान की नई सरकार की लीडरशिप जानती है क्या करना और करना ही है, वो बहुत ही जल्द है करना होगा। ट्रंप युद्ध शुरू करने के बाद से हर दिन ईरान को एक धमकी दे देते हैं, लेकिन इस बार भी ट्रंप की धमकी का ईरान पर कोई असर होता नहीं दिख रहा। उल्टे अमेरिकी एयर स्ट्राइक में अपना सबसे बड़ा पुल गिराए जाने से ईरान और भड़क गया। ईरान ने ईंट का जवाब पत्थर से लेने का ऐलान कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक IRGC ने खाड़ी देशों के अहम और मशहूर पुलों की एक लिस्ट जारी कर दी, जिन्हें जल्दी ही निशाना बनाया जा सकता है। ईरान की हिट लिस्ट में कुवैत में शेख जाबेर अल अहमद अल सबा समुद्री पुल, सऊदी अरब को बहरीन से जोड़ने वाला किंग फहद काजवे पुल, संयुक्त अरब अमीरात में शेख जायद पुल और शेख खलीफा पुल, जॉर्डन में किंग हुसैन पुल, दामिया पुल और अब्दौन पुल के नाम शामिल हैं। यानी ईरान कह रहा है कि तुम मारो, मैं तुम्हारे दोस्त मार दूंगा, तुम मेरे पुल तोड़ो, मैं खाड़ी देशों के पुल तोड़ दूंगा, मैं मरूंगा लेकिन तुम्हारे खाड़ी देश के दोस्तों को मार के जाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप की सनक के चक्कर में खाड़ी देश बर्बाद हो रहा है, पूरी दुनिया में महंगाई का असर हो रहा है। यह आदमी की सनक ही खत्म नहीं होती बॉस, रोज उठ के नया नाटक, रोज उठ के नया नाटक। एक तरफ ईरान की सेना ने खाड़ी देशों के बड़े और अहम पुलों की हिटलिस्ट जारी की, वहीं ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने भी दो टूक कह दिया कि ईरान किसी हाल में सरेंडर नहीं करेगा। उन्होंने पुल पर हुए हमले को अमेरिका के नैतिक पतन की शुरुआत बताते हुए ट्वीट किया कि अधूरे ब्रिज समेत दूसरे सिविलियन स्ट्रक्चर्स पर हमले ईरान को सरेंडर के लिए मजबूर नहीं कर पाएंगे। यह सिर्फ दुश्मन की हार उसके नैतिक पतन को दिखाता है। हर पुल और इमारत को और मजबूती से बना लिया जाएगा, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। वो अमेरिकी साख को हुआ नुकसान है। यानी ईरान कह रहा है कि हम तो पुल बना लेंगे, हम बिल्डिंग बना लेंगे, लेकिन तुम्हारी जो इज्जत की धज्जियां उड़ा दी अमेरिका की, वो कैसे रिपेयर करोगे? तुम्हारे जो इज्जत के तार तार कर दिए, उसको क्या सिलोगे बैठ के डोनाल्ड ट्रंप? अमेरिकी सुपर पावर स्टेटस को ईरान ने ऐसा डेंट दिया है बॉस, जिससे अमेरिका शायद ही कभी रिकवर कर पाए। ट्रंप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ईरान ट्रंप की धमकी का जवाब मिसाइलों से दे रहा है।
आप देखिए कि इजराइल के पेटा टिकवा शहर पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। ईरान की मिसाइल भयंकर तेजी से गिरी, जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ हिल गया। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल से हमला किया, जिसे रोकने के लिए इजराइल के 12 इंटरसेप्टर लॉन्च हुए, लेकिन इजरायली इंटरसेप्टर ईरान की मिसाइल नहीं रोक पाए और ईरान की मिसाइल जोरदार धमाके के साथ नीचे गिरी। ईरान क्लस्टर मिसाइल से भी इजराइल पर हमला कर रहा है। इसमें टारगेट पर पहुंचने से पहले मिसाइल से दर्जनों एक्सप्लोसिव अलग अलग निकलते हैं और टारगेट को तबाह कर देते हैं। ईरान ने इजराइल के हाइफा शहर पर भी जोरदार हमला किया। ईरान की मिसाइलों के हमले से हाइफा सिटी में भयंकर तबाही मची है। गाड़ियों में आग लग गई है, जगह जगह धुएं का गुबार दिख रहा है। ईरान की सेना ने हाइफा को टारगेट करते हुए मिसाइल लॉन्च करने के वीडियो जारी किए। ईरान धड़ाधड़ हमले कर रहा है, मिसाइल ड्रोन दाग रहा है, जबकि ट्रंप के मुताबिक तो ईरान की मिलिट्री पावर खत्म हो चुकी थी, तो वो कहां से मार रहा है? ईरान की मिलिट्री पावर को लेकर ट्रंप ने मनमर्जी के दावे किए जो सच नहीं निकले। अब अमेरिकी मीडिया हाउस इसकी सच्चाई बता रहे हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी एजेंसीज का मानना है कि अभी भी ईरान के आधे मिसाइल लॉन्चर सुरक्षित हैं। ईरान के पास हजारों ड्रोन हैं, जिनमें से 50% अभी भी इस्तेमाल के लिए तैयार है, जबकि पीट हेगसेथ ने कहा था कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन लगभग 90% कम हो गए। यानी ट्रंप और अमेरिका के रक्षा मंत्री अपनी पब्लिक को जीत का चूरन चटा रहे हैं। कुछ हुआ नहीं बॉस, ये कुछ नहीं जीते हैं। ये लोग बड़ा चढ़ा के डींगे मार रहे हैं, जिससे पब्लिक में ये इमेज बनी रहे कि अमेरिका कुछ कर रहा है और ईरान की सारी क्षमता को खत्म कर दिया है। लेकिन ट्रंप की दिक्कत यह है कि हर दिन युद्ध में उनके दावे ध्वस्त हो जाते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है कि ईरान कैसे मिसाइलें मार रहा है। ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर जोरदार हमला किया। बहरीन, यूएई, कुवैत और सऊदी अरब में अमेरिकी बेस पर ईरान ने निशाना साधा। हालांकि अमेरिका और इजराइल ने भी ईरान में जमकर तबाही मचाई। तेहरान में इतना जोरदार धमाका हुआ कि कई इमारतें ध्वस्त हो गईं। ऐसा लग रहा है जैसे प्रलय आ गई है। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका अपने वॉरशिप USS बल्कली का भी इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकी वॉरशिप से एक के बाद एक मिसाइलें ईरान पर कैसे दागी जा रही हैं, देखिए सर। यानी इजराइल भी ईरान को फोड़ रहा है, अमेरिका भी ईरान को मार रहा है। लेकिन वो जो कर रहे हैं मिलकर कर रहे हैं, और वो तो एक्सपेक्टेड था कि आप करोगे। ईरान जो कर रहा है वो अनएक्सपेक्टेड है, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका हिल गए। और भगवान के लिए डोनाल्ड ट्रंप को कुछ सद्बुद्धि आए, और अगर वो इस युद्ध को रोक दें, कुछ बातचीत कर लें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए, तो शायद दुनिया का कुछ भला। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा आपको राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।